संसार के लाखों लोगों के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना एक दिनचर्या है, लेकिन क्या आपने परमेश्वर का वचन लिखने का प्रयास किया है? गॉड्स ओन कंट्री केरल की बेटी जॉर्ज ने अपनी हैंडराइटिंग में बाइबल को कॉपी किया और अपने पोते को यह सबसे कीमती और अनूठा उपहार भेंट किया है। मुझे फैमिली गैदरिंग्स बहुत पसंद हैं। खास मौक़ों पर हमारे परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते थे। हमने साथ में ढेर सारी खुशियां बिताई हैं। कोविड ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ना तो हम बाहर जा सकते थे और ना ही किसी से मिल सकते थे। यह हमारे लिए एक कठिन समय था। यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी हमसे मिलने नहीं आ सकते थे, जैसे वे अपनी छुट्टियों में आया करते थे। मैंने कुछ कढ़ाई करके समय गुजारने की कोशिश की और फिर मेरे पति के साथ मिलके हमने कुछ गमले और गमलों में फूल वाले पौधे लगाए। एक दिन शाम की प्रार्थना के समय मुझे लगा कि मुझे पूरी बाइबल, पुराना नियम और नया नियम पढ़ना चाहिए। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं 6 महीने के भीतर पूरी बाइबल पढ़ूंगी और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि ऐसा करने में मेरी सहायता करें। मैं इसे पूरा पढ़ने में सफल हुई और परमेश्वर के और करीब आ गई। विशेष रूप से फिलिपियों 4:13 ने मुझे छू लिया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सारी बाइबल पढ़ने के बाद मुझे मलयालम में अपनी हैंडराइटिंग में बाइबल को कॉपी करने की प्रेरणा मिली। मुझे यकीन था कि मैं ये कर पाऊंगी, क्योंकि कई साल हो गए थे जब मैंने अपने हाथों से कोई गहरी बात लिखी थी। मैंने 1 साल में बाइबल लिखने का लक्ष्य रखा था। पहले तो मेरे हाथ में दर्द होने लगता था। उसके बाद मैंने परमेश्वर से उनके अनुग्रह के लिए प्रार्थना की और मैं बाइबल लिखने के कार्य को पूरा कर सकी। जैसा कि रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। लिखने के कार्य को पूरा करके मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि मिली। मुझे लगा कि मैं परमेश्वर के और करीब आ गई हूँ। मैंने महसूस किया कि बाइबल की कॉपी एक महान खजाना है और मैंने इसे अपने पोते को उसके पहले प्रभु भोज के अवसर पर उपहार के रूप में देने का फैसला किया। मैंने अपने स्थानीय पास्टर को इस बारे में बताया और उन्होंने मुझे चर्च में अपने पोते को ये उपहार देने के लिए कहा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे 1 साल में पूरी बाइबल लिखने के कार्य को पूरा करने में सहायता की। इस माँ को लगा कि उसे अपने पोते को भेंट के रूप में परमेश्वर देना चाहिए। वचन देना परमेश्वर देना ही है। मैं वास्तव में प्रभावित हुआ था। वो सोना या ऐसा ही कुछ भेंट कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। उसने उस प्रेरणा पर काम करके इस बच्चे का सम्मान किया है, जो प्रेरणा उसने अपनी प्रार्थनाओं के दौरान पाई थी। मुझे सचमुच उस पर गर्व है। खासकर अपनी इस उम्र में उसने चुनौती स्वीकार की, हाथों से काम किया और एक शुभ अवसर पर उसे उपहार में दिया। उसने सचमुच अपने हृदय का सार और अपनी आत्मा के मूल्यों को उपहार में दिया। संपूर्ण बाइबल लिखने के दौरान मेरे पति ने मुझे प्रोत्साहन दिया और मेरी सहायता की। मैंने हर तरह से उसकी सहायता की। मैंने कागज और कलम खरीदे। मैंने सभी पन्नों पर मार्जिन को बनाया। लिखने के दौरान मैं उसके साथ था। मैंने पृष्ठों को पढ़ा और सुझाव दिए। आखिर में मैं सारी लिखी हुई बाइबल को एक साथ बांधने के लिए उसे एक प्रेस की दुकान में ले गया। अब तक मेरे जीवन में परमेश्वर ने मेरी रक्षा की और अपनी सारी आशीषें दी और मेरे पास एक खुशहाल जीवन है। यशायाह 65:23 और 24 के शब्दों ने सचमुच मुझे छुआ। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि नया सपना देखने या नया लक्ष्य बनाने के लिए उम्र की कोई बाधा नहीं है। अब मैं इंग्लिश में बाइबल लिख रही हूँ। अब मेरी हैंडराइटिंग में सुधार आ गया है और मैं अधिक तेजी से लिख सकती हूँ। मैं स्वयं को अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करती हूँ। मैं आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर 2023 में मुझे अपने लक्ष्य को पाने में सहायता करेंगे।